ये दोनों एक्सट्रीम्स की बातें हैं। मैंने आपसे बताया कि जब आदमी अहंकार में चढ़ता है तो अहंकार के भी भूत चढ़ते हैं। ऐसे कैसे अहंकारी लोग होते हैं दुनिया में कि जो मरते हैं तो भी उनका अहंकार नहीं जाता, जिनको लगता है कि साहब मैंने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे लोग भी आपके खोपड़ी में घुस सकते हैं, उनके भी भूत आपके अंदर आ सकते हैं और आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे ये तो ऐसा नहीं था, इसको हो क्या गया। तो नॉर्मल रहना चाहिए आदमी को, बीचों बीच रहना चाहिए। जो आदमी बीचों बीच रहता है वो ये दोनों ही शक्तियों से पूर्णतया प्लावित होता है। जो आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, उसको हार्ट अटैक आएगा। अगर हार्ट अटैक नहीं आएगा तो उसको डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज नहीं होगा तो किडनी होगा, उसको लिवर हो जाएगा और उसको और बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हमारे अंदर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ये कार्य करते रहते हैं। उनका एक कार्य, सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमारे लिए जो बुद्धि है उसमें जो काम हो रहा है उसके लिए मेद, फैट सेल्स को पहुंचाएं, उसका सप्लाई करें। फैट सेल का सप्लाई सर में करना चाहिए। अब वो बेचारे को एक काम तो अगर आपने दे दिया, रात दिन सोचो सोचो सोचो, तो बाकी की जो काम उनके हैं, जो कि पैंक्रियास है, आपके लिवर है, आपकी किडनीज हैं और स्प्लीन वगैरह है, उनको नहीं देख पाते, फिर आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सहयोग में डायबिटीज हम लोग 100% ठीक कर सकते हैं अगर आप पार हो जाएं और हमारी बात सुने तो 100% आपका डायबिटीज, किडनी सब ठीक हो सकती है। पर आपकी अगर किडनी एक बार आपने मशीन में डाल दी तो हम नहीं ठीक कर सकते और इसलिए हमें आप क्षमा करें। मशीन में चीज जाने से वो मर ही जाती है, फिर हम नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए हमसे नाराज होने कौन सी बात है। हम कोशिश करेंगे लेकिन बेकार में परेशान करने की कौन सी बात। अब ये जो हमारे अंदर दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ये चक्र से ऊपर जो नाभि चक्र है इसमें लक्ष्मी तत्व का वास है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। और लक्ष्मी जी आप जानते हैं वो कोई पैसा नहीं होता। लक्ष्मी जी का स्वरूप जैसा है उसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है और आप अगर मेरे इसके बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी और पैसे में बहुत ही अंतर है। सबसे बड़ी चीज, लक्ष्मीपति वो होता है जो मन से बहुत संतुष्ट होता है, जो दूसरों को देता है और जिसके आश्रय में अनेक रहते हैं, जो कमल के जैसे अपने ऊपर वस्त्र परिधान किए हुए हैं और जो अत्यंत हृदय से भी कमल के जैसा बहुत ही ज्यादा वार्म, बहुत ही ज्यादा सुगंधित होना चाहिए। अब ये लक्ष्मी तत्व जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जब कुंडलिनी लक्ष्मी तत्व को छोड़ती है, तब हमारे जो कुछ भी सांपत्तिक प्रश्न है वो ऐसे छूट जाते हैं। अब सांपत्तिक प्रश्न का मतलब नहीं है कि आप अगर होना चाहें, समझ लीजिए आप बिरला टाटा होना चाहें तो वो तो कभी ना होना, उनको जाके पूछे उनका क्या हाल है। लेकिन आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। उसका मुख्यतः कारण ये कि लक्ष्मी तत्व जागृत होते ही आपकी सारी गंदी आदतें छूट जाती। शराब छूट जाएगी आपके अपने आप, आपका तंबाकू छूट जाएगा, आपका जितने भी पान है आदि जो भी ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए पैसा बेकार जाता है सब छूट जाएगा, क्योंकि आप मजे में बैठे हो। दूसरा है क्योंकि लक्ष्मी तत्व की वजह से आप बराबर समझ पाएंगे कि कौन सी चीज में असलियत है और कौन सी चीज में नकलियत है। एक साहब थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी संपत्ति, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करूं। मैंने कहा कोई सा भी काम करो, अब तो तुम जागरूक हो गए। मैंने कहा तुम लकड़ी का काम करो। कल है मैंने तो कभी लकड़ी देखी भी नहीं। मैंने कहा तुम शुरू तो करो। धीरे धीरे उनको वाइब्रेशन से पता चलने लग गया कि इस काम में कैसी प्रगति करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और उन्होंने बहुत उसमें रुपया कमाया। मैंने बहुत, माने काफी, जितना कि एक आदमी को समाधानी आदमी को मिलना चाहिए। इस तरह से सबका ही लक्ष्मी तत्व ठीक हो जाता है। हमारे लंदन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको के लक्ष्मी तत्व से अनेक फायदे हो गए। जिनके पास मकानात नहीं थे उनको अचानक मकानात मिल गए, जिनके पास में खाने को नहीं था उनके पास कुछ न कुछ नौकरी मिल गई, कुछ न कुछ व्यवस्था हो गई, अनेक तरह से मदद हो गई और इस तरह से लोगों का लक्ष्मी तत्व फायदे में आ गए। अब जब लक्ष्मी तत्व आपका जागृत हो जाता है कुंडलिनी जागृति के बाद, तो जब आप किसी भी चीज पर अपने हाथ रखते हैं, समझ लीजिए अगर एक पेड़ है और वो मर रहा है, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो उसके अंदर भी लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाएगा, उस पेड़ को कीमत आ जाएगी। माने उस पेड़ में ऐसे फल लगेंगे जो बड़े कीमती होंगे। इतना ही नहीं, आप सोचिए एक चीज है, ये स्टोन है मेरे पास, एक हमारे ऑस्ट्रेलियन शिष्य आए तो मुझे कहने लगे कि माँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है, आपको देते। एकदम सफेद रंग का था, भूरे भूरे रंग का। मैंने कहा बेटे मैं तो कुछ लेती नहीं। कहने माँ हमारी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ले लो। तो मैंने फिर सोना दे के इसको इसमें गठवा लिया। जब से पहनने लग गई तो इसके रंग ही बदल गए।
2500 रंग इसमें दिखाई देते, वो खुद ही हैरान हो गया कि इतने रंग इसमें कहाँ से आ गए, इसमें तो सिर्फ सफेद सा रंग दिखाई दे रहा। अगर ऐसा आदमी मोती पहने तो मोती की कीमत बदल जाए, जिस घर में रहता है उसकी कीमत बदल जाए, क्योंकि सारा वातावरण ही बदलते जाता है। लक्ष्मी तत्व जब आ जाता है समझ लीजिए एक मकान है, वो 25 रुपए में बिकता है, अगर कोई उसमें साधु संत रहेगा तो वही मकान 2500 में बिकने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक विशेषता आ जाती, क्योंकि जो तत्व है वो इतना परिणामकारी है, उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसका एक बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपको मैं दूं। शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो उनकी जो डेड चीजें थी सब, वो जिसको हम लोग कहते हैं अर्थियां, ले करके लोग बड़े बड़े कलश में चले। वो कलश वो ट्रेन में रखे हुए थे, जो भी आता था रास्ते भर, मैंने सारा रास्ता वहां से बनारस तक, सोचे कोई एक जगह नहीं थी जहां आदमी नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर के सब लोग लाइन से खड़े हुए, यहाँ से वहां तक मीलों तक लोग खड़े हुए, बस उनको कलश ही तो दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे। उसको नमस्कार। उसके बाद जब वो कलश वहां गए बनारस में और गंगा जी में वो अर्थियां जब समर्पित हो गई, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं वो कलश कहाँ पड़े हुए हैं, वो फिर गए एक तरफ में, कोई देखने वाला भी नहीं। तब किसी ने पूछा भाई वो कलश कहाँ है, वो चांदी के कलश थे, कहीं खो हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं कलश, वो गिरे हुए थे एक तरफ में, फिर उन्होंने उठा के लाया कि कल देखो ये कलश यहाँ पड़े हुए। जब उसके अंदर का तत्व खत्म हो गया तो उसमें क्या अर्थ रह गया। इसलिए अपने तत्व पे रहिए, और ये तत्व हमारे अंदर जो है, ये तत्व जो जागरूक रखता है, पहले तो आपके अंदर आपके नाभि पर ये चक्र है, और इस नाभि चक्र पे आपका माँ का वरदान है, आप अपने माँ से कनेक्टेड है। और जिस इंसान की माँ बहुत धार्मिक और अच्छी औरत होती है, जिसमें कोई भी अतिशयता नहीं होती है, ये बड़ा भारी वरदान उस आदमी के लिए। ऐसे आदमी का नाभि चक्र ज्यादातर संतुलित रहता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, दुलार दिया और उसको हमेशा तृषित रखा या तकलीफ दी, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। पर अगर उस बच्चे को खूब सारा प्यार दिया और उसको हमेशा संतुष्ट रखा है, तो ऐसा लक्ष्मी चक्र बहुत जल्दी जागरूक हो जाता है। और कभी कभी कोई माँ है बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा जिद्दी है और दुनिया भर की चीजें खुराफात करती रहती है, अपने बच्चों को नहीं देखती, उनका लक्ष्मी तत्व खराब हो सकता है। वो चाहे पैसे वाला हो लेकिन उसमें लक्ष्मी तत्व नहीं होगा, माने वो ऐसा आदमी समाधानी नहीं होता। अब साइकोलॉजिस्ट भी इसको मानते हैं कि जिस बच्चे का बचपन अच्छे से नहीं बीतता है, वो आदमी जरा सा कुछ अबनॉर्मल होता है। उसके आगे का जो चक्र है, उसके आसपास में जो आप वॉइड देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे पेट में सारा जो वॉइड है, जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से, इसके अंदर दत्तात्रेय जी का स्थान है, गुरु का स्थान है। हमारे पेट के अंदर गुरु का स्थान है। जैसे नाभि चक्र से हम खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, या चाहे पहले तो हम खोजते हैं पेट भरने के लिए, फिर अपनी तृप्ति खोजते हैं, फिर उसके बाद में उससे नहीं भरा तो फिर उसके बाद में हम सत्ता खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, ये खोजते हैं, वो खोजते हैं, और फिर उसके बाद में जो गुरु तत्व होता है उसको खोजते हैं। हम खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो हमें इस भवसागर से पार करा दे। इसके खोज में हम लग जाते हैं।